छायावाद के जो अगले कवि है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1987 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा दी है, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और यह वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है, यानी महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने महादेवी वर्मा को रहस्यवाद और पलायनवाद से जोड़कर देखा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक मीरा कहा और वेदना की कवयित्री भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद और पलायनवाद से महादेवी वर्मा को जोड़कर देखा है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि छायावादी कवियों में रहस्यवादी भावना सर्वप्रथम महादेवी वर्मा की कविता में देखने को मिलता है, यानी छायावादी कवियों में जो रहस्यवाद की भावना है वो सबसे पहले महादेवी वर्मा की कविताओं में ही देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा की जो पहली कविता है वो दिया या दीपक है। अब चलिए इनके काव्य संग्रह के बारे में बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो पहला काव्य संग्रह है वो है निहार। यह इनका पहला काव्य संग्रह है। यह काव्य संग्रह इनकी आत्मिक वेदना को व्यक्त करता है। जो महादेवी वर्मा की आत्मिक वेदना है उसको निहार काव्य संग्रह व्यक्त करता है। और महादेवी वर्मा ने स्वयं लिखा भी है, पीड़ का साम्राज्य बस गया उस दिन दूर क्षितिज के पास, यानी पीड़ का जो साम्राज्य वो बस गया और उस दिन दूर क्षितिज के पास। ये महादेवी वर्मा ने निहार काव्य संग्रह के अंतर्गत लिखा है। यह 1930 में प्रकाशित हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने इसकी भूमिका लिखी थी, यानी जो निहार काव्य संग्रह है इसकी भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी में। यह भावात्मक काव्य है। इसमें 1924 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक की कविताएं संकलित है, यानी 1924 ईस्वी से लेकर 1928 ईस्वी तक की कविताएं निहार काव्य संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला जो इनका काव्य संग्रह है वो है रश्मि। यह इनका दूसरा काव्य संग्रह है। 1932 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें 1928 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक की कविताएं संकलित हैं। यह रहस्यवाद एवं भावात्मक कविताओं का काव्य संग्रह है। 1924 ईस्वी से लेकर 1928 ईस्वी तक की जो कविताएं हैं उनका संग्रह किसमें है? निहार काव्य संग्रह में। और जो 1928 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक की जो कविताएं हैं वो संकलित है रश्मि काव्य संग्रह में। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह रहस्यवाद और भावात्मक कविताओं का है काव्य संग्रह। अगला काव्य संग्रह है नीरजा। 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह इनका तीसरा काव्य संग्रह। इसमें 1931 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक की कविताएं संकलित हैं, यानी नीरजा कब प्रकाशित हुआ था? 1935 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का ये तीसरा काव्य संग्रह है, यानी जो निहार है उसमें 1924 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक की कविताएं, जो रश्मि है उसमें 1928 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक की कविताएं, और जो नीरजा है उसमें 1931 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक की जो कविताएं हैं वो संकलित की गई। महादेवी वर्मा का जो नीरजा काव्य संग्रह है ये छायावाद की आरंभिक विशेषताओं को चित्रित करता है, यानी जो नीरजा काव्य संग्रह है वो छायावाद की जो शुरुआत की विशेषता है उनको चित्रित करता है। और आरंभिक विशेषताओं में क्या है? रहस्यवाद, आत्मिक भाव, वेदना और स्वयं दुख दर्द की अभिव्यक्ति है। यानी नीरजा काव्य संग्रह में छायावाद की आरंभिक विशेषताओं को दर्शाया गया है। और आरंभिक विशेषता क्या है? रहस्यवाद, आत्मिक भाव, वेदना और स्वयं दुख दर्द की अभिव्यक्ति।
अगला जो चौथा काव्य संग्रह है वो है सांध्य गीत। यह इनका चौथा काव्य संग्रह है। किनका? महादेवी वर्मा का। यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें आस्था से संबंधित गीत है। आस्था से संबंधित सांध्य गीत के अंतर्गत गीत है और इन गीतों में वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। यानी सांध्य गीत है ये महादेवी वर्मा का चौथा काव्य संग्रह है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें आस्था से संबंधित गीत है और इन गीतों में क्या किसकी अभिव्यक्ति हुई है? वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। और महादेवी वर्मा ने स्वयं लिखा है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा ने स्वयं सांध्य गीत के अंतर्गत ये पंक्तियाँ लिखी है और इस काव्य संग्रह में 1934 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की कविताओं का संकलन है। अगला जो इनका काव्य संग्रह पांचवा वो है यामा। यामा जो प्रकाशित है वो हुआ था 1940 ईस्वी में। यामा इनका पांचवा काव्य संग्रह। महादेवी वर्मा का जो यामा है ये पांचवा काव्य संग्रह है। ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा ने इसमें अपने 4 काव्य संग्रहों को पुनः प्रकाशित किया था, जिनमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। यानी महादेवी वर्मा का जो ये यामा काव्य संग्रह है ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा ने जो अपने पहले 4 काव्य हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इनको पुनः प्रकाशित किया था। किनमें? यामा काव्य संग्रह में।